आइए आइए आइए। कैसा लगा ये शानदार स्वागत और हमारा ये महल? स्वागत के संदास से हराम की कमाई की बू आ रही है। हर चीज पर हराम की कमाई की लगी मोहर साफ नजर आती है। अर्जुन सिंह, अगर हमने तुम्हें इस लायक समझा और यहाँ तक आने की इज्जत दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने औकात भूलकर हमारे साथ बदतमीजी से पेश आओ। जी, तमीज से भी पेश आऊंगा डिविडेंड साहब, लेकिन फिलहाल एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आज शाम तक धर्म सिंह और उसके गुंडों ने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया और शांतिनगर में फैली हुई ये तमाम बदअमनी खत्म नहीं हुई, तो फिर चाहे मजहबी दंगे फसादों में तुम्हारा हाथ साबित हो ना हो, मैं तुम्हें तुम्हारे ही महल में तुम्हारे इन विलायती पिल्लों के साथ दफन कर दूंगा। यानी तू मेरे ही महल को मेरे ही लोगों के बीच मेरा मकबरा बना देगा? मकबरा और तुम्हारा? क्यों, तुम अपने आप को किसी मुगल शहंशाह की औलाद समझते हो? अरे तेरे जैसे लोगों की लाशों को तो चील, कौवे और गिद्ध खाते हैं, और तेरा यह हश्र मैं करूंगा डिविडियन। इसे धमकी मत समझना। नहीं मुन्ने नहीं, जिन बच्चों के दूध के दांत भी न टूटे हों, उनकी भपकियों को हम धमकी नहीं समझते। लेकिन हाँ, जिस दिन तू धमकी देने लायक बन जाएगा, उस दिन तेरे खुदा का लेखा जोखा मिटाकर तेरा मुकद्दर लिखने हम खुद तेरे घर आएंगे। वादा रहा। अच्छा डिविडेंड, अब ये भयानक ख्वाब देखना बंद कर दो तो अच्छा है, क्योंकि इस वक्त तुम अपने ही म्यान में अपनी ही तलवारों के साथ नजरबंद हो। तुम्हारे महल के टेलीफोन टेलेक्स के तमाम तार काट दिए गए हैं, चारों तरफ डायनामाइट बिछा दिया गया है। अपनी जान और वर्दी की बाजी लगाकर एक झलक देखना चाहो तो देख लो। चुटकी की ताकत का अंदाजा तो तुम्हें हो ही गया होगा, हो गया ना? अब जरा सोचो, अगर हमने ताली बजा दी तो क्या होगा? अगर हमने ताली बजा दी तो आपका ये आलीशान महल मलबे का ढेर बन जाएगा। जी हाँ, अब सोच लो, कानून से टक्कर लेनी है या कानून के सामने घुटने टेकने हैं? ये तुम्हारी समझदारी का इम्तिहान है डिविडेंड। अरे हाँ, हमें आपके स्वागत का अंदाज बहुत पसंद आया, बहुत ही पसंद आया। अगर दाद न दी तो बदतमीजी होगी, और बदतमीजी हम करते नहीं। अब चाहे फूल बरसें या गोलियां बरसें, बरसाएंगे हम। बस सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बात हाथ से निकलती जा रही है। अगर धर्म सिंह और उसके साथियों को आपने शाम तक पुलिस के हवाले नहीं करवाया, तो ये सनकी और पागल अफसर अर्जुन सिंह अपनी और कानून की परवाह किए बिना आपके इस महल को वाकई उड़ा देगा, और फिर दी बंदूक। तीन बंधु एसोसिएट्स कोई सिगरेट का धुआं है जिसे जब जो चाहे उड़ा दे। हमारा खेल तो अब शुरू होगा। दर्जन के आधे की कसम, बहुत दोगले हो पहलवान। कत्ल हमने किए और क्रेडिट डिविडेंड को।
अरे तेरी पुलिस हमें बेड़िए क्या डालती, हम खुद ही बेड़िए पहन कर चले आए। ये लो चाबी, डाल दो अंदर, डाल दो। तू तो क्या तेरे बाप के बाप को भी आना पड़ता। मजबूर ना होता तो बताता तुझे अपनी ताकत। बताने का वक्त तो अब मेरा आया है। इसकी बेड़ियां खोल दो। अर्जुन सिंह, enough is enough. वाह रे कानून, दरिंदों को दर्द का एहसास भी नहीं दिलाया जा सकता। इंस्पेक्टर, इसे लॉकअप में बंद करो। अगर इसे दर्द का एहसास होता तो ये दरिंदा नहीं बनता। खैर, तुमने धर्म सिंह को सलाखों के पीछे करवाकर इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर कायम किया अर्जुन सिंह, हम तुमसे खुश हैं। लेकिन याद रखना कि हम तुम्हारे तौर तरीकों से अभी भी मुत्तफिक नहीं हैं। समझे? ठीक है? और वो डीबीडीएन को रिहा कर देना है। ये लीजिए रास्ते के लिए। शुक्रिया शुक्रिया भाई, वाह क्या खुशबू आ रही है। चलिए अंकल, आपकी टिकट तो कट गई। मम्मी आप जाइए, आराम कीजिए, मुझे अंकल से कुछ प्राइवेट बातें करनी है। टीआईजी साहब, डिवीजन को रिहा करवाकर आपने उसे कानून का मजाक उड़ाने का मौका दिया है। भाई अर्जुन सिंह, बदले की भावना ने तुम्हें पागल बना दिया है। तुम्हारे दिल में वहम है कि डीवीडीएन मंगल सिंह है, इसलिए तुम उसके पीछे पड़े हो। मैं कहता हूँ उस आदमी ने क्या शराफत दिखाई है। तुमने गैर कानूनी हरकत की, तुमने उसे नजरबंद कर दिया और उसने कुछ भी नहीं किया। चाहता तो हम दोनों को सस्पेंड करवा सकता था। डिवीजन के खिलाफ मेरी सख्ती की वजह से ही इन कातिलों ने अपने आप को कानून के हवाले किया है। इत्तेफाक है, तुम कैसे जानते हो कि वो आदमी डीवीडीएन के हैं? सारा शहर जानता है कि वो डिवीजन जानना इज नॉट प्रूफ अर्जुन सिंह, नॉट ऑन स्पॉट माय मूड। ओके बेटे, बाय बाय। और अंकल भूलना मत। हाँ, तुम फिक्र मत करो, हम लेकर आते हैं। हाँ, अच्छा हम चलते हैं। ओके तुम लोग चलो, मैं पुलिस स्टेशन को कराता हूँ। हाँ चलो। ओके पापा, चल तानसेन। तानसेन नहीं, भीम आप मारना, पीटना, जान लेना, ये सब करते हुए आपको दया नहीं आती? कैसी दया बेटे? अरे गीता में तो कृष्ण ने कहा है कि ये शरीर पार्थिव है, नश्वर है, मरा हुआ है। फिर मरे हुए को मारने में कैसा रहम, कैसी दया बेटे? बेटे, ये तो दुखी लोगों को इस दुनिया से मुक्ति दिलाता है। मुक्ति। चिंटू, चिंटू, चल अंदर चल। हाँ माँ, साहब घर पे नहीं है। होते तो भी क्या कर लेते? अपने बेटे का मुकद्दर तो नहीं बदल पाते, क्योंकि इसकी कुंडली उसी दिन लिखी गई थी जिस दिन उसने उस आदमी को नजरबंद करने की जुर्रत की थी, जिसके खिलाफ रिपोर्ट लिखने की हिम्मत शांति नगर के खुदा में भी नहीं है।
इसलिए शायद आपकी खुददारी उस चुल्लू भर पानी की तलाश में आपको यहाँ लेकर आई है, जहाँ डूब के आप अपनी जान दे सके। हाँ, मेरी खुददारी मुझे यहाँ ले आई है ताकि तेरे पतिदेव को डूबने के लिए चुल्लू भर पानी भी न मिल सके। कुसुम, चिंटू को लेकर अंदर जाओ। अब जवाब देना। गुड लक। किस लिए आए हो यहाँ? मुकद्दर लिखने, वादे के मुताबिक। क्योंकि अब तुम इस लायक बन गए हो कि हम तुझसे दुश्मनी कर सके, इसलिए बतौर तोहफा वो अदावत लेकर आए हैं जो तुझे रेडियो, टीवी, सरकार की वाहवाही से भी ज्यादा कीमती लगेगी और तेरी तमाम नादानियों का जवाब होगी। देख, सरकार को इस बात का कोई सबूत नहीं मिलेगा कि नजरबंद के कैद से आजाद होते ही हमने शांति नगर के तमाम पुलिस को कैद कर लिया है। देख, तूने हमें नजरबंद किया था, आज हमने तुझे खुलेआम कैद कर लिया है। हाँ, मैं मंगल सिंह हूँ, मंगल सिंह, तेरे बाप का कातिल, तेरे खानदान के खून का प्यासा। अगर बिगाड़ सके तो बिगाड़ ले मेरा कुछ। नहीं नहीं नहीं, अगर ये मारना चाहेंगे तो इनके निशाने कभी नहीं चुकते। तुझे तो अभी जिंदा रहना है, अपने और अपने बाप के पापों का प्रायश्चित करना है तुझे। इसके बाप ने बीच बाजार हमें जलील किया था, इसने भी हमें बीच बाजार जलील किया है, हम भी इसे बाजार के बीच में जलील करेंगे। अर्जुन सिंह, अगर तूने मेरे कदमों में सर रखकर माफी नहीं मांगी और गले में पट्टा पहनकर मेरा पालतू पिल्ला नहीं बना, तो तेरी बीवी के कोख में पल रहे दूसरे बच्चे को भी मैं मार दूंगा, क्योंकि तेरे पहले बच्चे को तो मैं मार चुका हूं। सचमुच, जाके देख। जाओ, जाकर देखो। कुसुम, 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 नहीं, चिंटू, 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 चिंटू बेटे, चिंटू, चिंटू नहीं, नहीं, चिंटू, चिंटू नहीं, नहीं, चिंटू, नहीं।